रिलेटिव डेंसिटी मीन्स फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस to the density of water. It means that we are comparing any density of a substance with respect to the water. हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, उसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, कंपेयर करना, किसको, डेंसिटी को। और पानी की डेंसिटी बाकी सारे सब्सटेंस की डेंसिटी के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बाय सेइंग दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8.7, आयरन की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी है, 8.7, राइट। अब डेंसिटी का फॉर्मूला कल आपको बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या है, मास है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी 8.7 का मतलब है कि जो वाटर है उससे जो आयरन है वो 8.7 गुना ज्यादा क्या है, डेंसर है, भारी है, वजनी है, ऐसे कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो 8.7 डेंसर है, ज्यादा है, 8 गुना, लगभग 9 गुना ये ज्यादा डेंसर है। कौन, आयरन। आयरन के पार्टिकल ज्यादा हैवियर है किससे, वाटर के पार्टिकल से। तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी, उसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी है नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, आपको रब कर दिया था, ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके चैप्टर में बस आपका यही है और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। तो u वेलोसिटी दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, एच आपको कैलकुलेट करना है। और जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुकेगी, रुक के फिर नीचे आएगी। तो अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो इस तरीके से वो थोड़ा सा रुक के माइक्रो सेकंड के लिए फिर नीचे आती है। तो जब वो रुकेगी वहां पर ऊपर थोड़ा सा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ए की जगह हम क्या लेंगे, ग्रेविटी लेंगे, ए इक्वल टू जी। क्योंकि जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ए इक्वल टू जी। अगर बॉडी ऊपर जाती है तो जी को लेंगे माइनस, अगर बॉडी नीचे आती है तो जी को लेंगे प्लस। क्योंकि जो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे की तरफ। उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी आ रही है ऊपर से नीचे तो कितना लेंगे, प्लस लेंगे, अदरवाइज क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर जा रही है और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और बॉडी जा रही है ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए लेंगे माइनस। एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, एच, हाइट हमें निकालनी है। वी जीरो, यू कितना है 49 स्क्वायर माइनस 2 जी एच,
जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 9.8 इंटू एच, इसको मैं उधर ले गया, प्लस में हो गया, इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये हो गया एच 49 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल हाइट आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द हार्ट। कितना टाइम लगा वापस आने में, वापस आने में कितना टाइम लगा है, यहां से यहां और वापस आने में कितना टाइम लगा है। टी निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह हमने क्या ले लिया जी, तो v तो 0 है आपका, u कितना है 49, g कितना है माइनस 9.8 और टाइम हमें निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा प्लस में, दैट इज 9.8 t इज इक्वल टू 49, t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा कि टाइम कितना है। ठीक है, मैथ्स की क्लास नहीं है आपकी आज। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होती है बस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। आपने बॉल नीचे से थ्रो करी और थ्रो करने के बाद वापस आपके पास आ गई 6 सेकेंड में। तो यहां से आपने थ्रो करी, जब ऊपर जाएगी तो माइनस जी होगा, और कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में वापस आपके पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जाने में कितने लगे 3 सेकेंड, आने में कितने लगे 3 सेकेंड। द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। किस वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया था, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखेंगे, मैंने बताया आपको यहां से यहां कितना टाइम लग रहा है उसको 3 सेकेंड। ठीक है, ए टू बी, टाइम ए टू बी 3 सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज टू यू प्लस जी टी, ऊपर जाके रुकेगी 0 कुछ माइक्रोसेकंड के लिए, u हमें निकालना है -9.8 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 3, ये उधर चल जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट इट रीच। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। जी की वैल्यू आपको पता है, यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए, वी क्या रख देंगे 0, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हाइट, तो यहाँ से आप उसकी कैलकुलेट कर लीजिए हाइट। थर्ड पार्ट है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने बोला है कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक 3 सेकेंड में तो यहाँ जाएगी, ठीक है, और 4 सेकेंड में कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी तो कितना आएगा 3 सेकेंड में आएगा ना, तो 4 सेकेंड में हमें निकालना है। तो 4 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, in initial 3 seconds the ball will rise and then another 3 seconds it will fall. The position after 4 seconds equals to distance covered in 1 second। ठीक है, तो 1 सेकेंड की आप डिस्टेंस निकालिए, 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हाफ जी टी स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 लेंगे, क्योंकि अभी बॉडी को यहाँ से फेंका नहीं है हमने। ये हो गया h, ये हो गया 0 -1/2 जी टी स्क्वायर, टी कितना है 1, और ये आपका 9.8। बस वैल्यू पुट करके हाइट निकाल लीजिए, एक की निकाल लेंगे 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर हाइट।
-1/2 9.8 इंटू 1। माइनस में आएगी कोई बात नहीं, हाइट कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 4 सेकंड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी टू शो द डेंसिटी। एक्टिविटी टू शो डेंसिटी एंड अपथ्रस्ट। देखिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो अपथ्रस्ट ज्यादा लगाएगा। मोर डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई अपथ्रस्ट। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। एग्जांपल, आप सिंपल वाटर ले लीजिए पहले, और यहाँ पर वाटर प्लस सॉल्ट। सी वाटर तो आप ला नहीं सकते, सी में थोड़ी जाओगे वाटर लेने के लिए। तो हमने क्या कर लिया, सिंपल वाटर लिया है, टैप वाटर। ठीक है, और यहाँ पर टैप वाटर के अंदर ही हमने सोल्ट डाल दिया काफी सारा। ठीक है, तो जो सोल्ट वाटर है वही तो हमारा सी वाटर है, तो ये सी वाटर बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंगे, और एक वुड का आयरन का पीस डालेंगे। आयरन का पीस 2 ग्राम का। ठीक है, 2 ग्राम में नहीं, इसको लो 50 ग्राम। 50 ग्राम का लेंगे, और यहाँ पर मेजरमेंट होगा। ठीक है, सेम आप इसको दोबारा, पहले आप इसको इसमें डिप करेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा यहाँ तक, लगभग यहाँ तक, मान के चलो यहाँ तक आ गया। ठीक है, 50 ग्राम है तो थोड़ा सा अपथ्रस्ट लगेगा, 40 ग्राम तक आ गया। देखिए, जब हम इसको हवा में लेंगे तो ये पूरा 50 शो करेगा, क्योंकि हमने 50 ग्राम को हैंग किया है। जब हम वाटर में इसको रखेंगे तो थोड़ा सा वाटर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पर कम दिखाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कम दिखाएगा यहाँ पर 40 ग्राम। बट जब हम इसको इसमें लेकर आएंगे तो लगभग ये कितना दिखाएगा, 20 ग्राम। तो इसका मतलब सोल्ट वाटर में ज़्यादा अपथ्रस्ट लग रहा है, जिसकी वजह से स्केल पर जो वेट दिखा रहा है वो काफ़ी कम दिखा रहा है। तो जिसमें ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, जिसमें ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा उसमें वेट आपका कम दिखाएगा। तो इसका मतलब सॉल्ट वाटर के अंदर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, किसकी वजह से, सोल्ट की वजह से। सोल्ट की वजह से इस वाटर की क्या हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई है। जब इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो ये अपथ्रस्ट ज़्यादा लगाएगा। इसीलिए सी के अंदर, ओशंस के अंदर बड़े बड़े शिप्स, सबमरीन्स चल सकती हैं। बट अगर हम रिवर में, लेक में या पॉन्ड में इन चीज़ों को यूज करेंगे तो फ्लोट नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी की वजह से, जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो है, और जो सॉल्ट वाटर है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वजह से जो सी के अंदर जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, वो आसानी से सेलाइन कर सकते हैं।